लालू प्रसाद यादव को जो है कोर्ट ने जो है वो दोषी करार दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं सुन लीजिए कान खोल करके, जो बात मैंने 74 के जयप्रकाश आंदोलन का मैं एक सिपाही रहा और मैंने कहा था, संकल्प लिया था आप लोगों ने मिल करके जातिवाद मिटाएंगे और नया बिहार और नया भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। आज भ्रष्टाचार के जाल में ये जितने भी देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा लॉकडाउन का दुर्भाग्य तो है ही, और अगले स्थिति जो आने वाली है, जो भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने बढ़ाया और जो भ्रष्टाचार के जाल में लालू जी के लिए ये अत्यंत शर्मनाक बात बिहार के लिए है। छात्र आंदोलन का नेता दुनिया के तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी और उनको आज फिर से सजा मिल गया। और मेरा विश्वास है कि आने वाले हमारे वीरेंद्र भाई जेपी के इस धरती से बलिया जहाँ शताब्दी 11 से आते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नेता हो सकता है, जो जेपी को भी छलने का किया, जेपी की आत्मा को कितनी चोट पहुंची होगी। और मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इस देश के अंदर अब भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, भ्रष्टाचार को हम बख्शेंगे नहीं। और तमाम भ्रष्टाचारियों पर आने वाले दिनों में वो संकट मंडरा रहा है और इसलिए लोग छटपट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में छटपट कर रहे हैं। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के अनेक आरोप है, नहीं उसी तो आज जो सजा मिला है, जिसने सगों को ठगा उसको मिला सजा। सर एक सवाल सर ये वो मामला है जिसमें गाय और भैंस और सांड को मोटरसाइकिल से और स्कूटर से भेजा गया था, इतना बड़ा ये घोटाला था। तो सर ये जो घोटाला जिस तरीके से किया गया, सर उस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैंने कहा ना, मैं तो उसका सूत्रधार रहा हूँ। उस घोटाले के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में आपातकाल में लाठियों का और गर्म सलाखें भी दागे गए। छात्र आंदोलन हमारे शागिर्द थे। मैंने उस समय भी जेपी के कमरे में कहा था जब मीटिंग चल रही थी, और जेपी ने इस व्यक्ति को डांट करके वहाँ से भगाया था कि 1 लाख रुपया कूपन का हिसाब नहीं दिया है तुम बैठने का अधिकार नहीं है। 1 लाख नहीं, हजारों करोड़ का घोटाला वो उजागर हुआ है और बिहार को और देश को कलंकित किया है ये छात्र नेता।